जय श्री महाकाल। आज हम जन्म पत्रिका के अंतर्गत गुरु चांडाल दोष के विषय में चर्चा करेंगे कि गुरु चांडाल दोष होता क्या है, ये किस कारणों से लगता है, गुरु चांडाल दोष के कारण जीवन में क्या क्या परेशानियां उत्पन्न होती है और गुरु चांडाल दोष के निवारण के लिए, इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं, गुरु चांडाल दोष को किस प्रकार से जन्म पत्रिका में से हटाया जा सकता है, इन समस्त बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। देखिए, जो गुरु चांडाल दोष है, इसके अंतर्गत गुरु ग्रह को विशेष रूप से देखा जाता है। गुरु ग्रह किस स्थिति में विराजमान है। जो गुरु ग्रह है, ये शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। जीवन में जितने भी अच्छे कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, जीवन में जितने भी सुख हमें प्राप्त होते हैं, इनका कारक गुरु ग्रह को ही माना जाता है। जन्म पत्रिका में 9 ग्रहों में गुरु ग्रह को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सबसे श्रेष्ठ ग्रह गुरु ग्रह को माना जाता है। गुरु को बुद्धि का कारक माना जाता है, ज्ञान का कारक माना जाता है। गुरु ग्रह जो है देवताओं के गुरु है। देवताओं के गुरु गुरु बृहस्पति, जिन्हें गुरु ग्रह बोला जाता है। जब गुरु अपनी श्रेष्ठ स्थिति में होते हैं, तो जिस भी जातक की पत्रिका में गुरु प्रबल श्रेष्ठ स्थिति में होते हैं, वो व्यक्ति जीवन में अनेकों प्रकार के सुख प्राप्त करता है। अपने बुद्धि, अपने विवेक के बल पे पूरी दुनिया जीत लेता है। वो अपने बुद्धि बल से हर एक जगह मान और सम्मान पाता है। वो जीवन में अपने बुद्धि और अपनी आत्म क्षमता के बल पे अनेकों प्रकार के जीवन में शुभ कार्य करता है। ऐसे ही अगर किसी जातक की पत्रिका में गुरु खराब स्थिति में है, तो उसे जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां देखनी पड़ती है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से अनेकों प्रकार के जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। जो गुरु ग्रह है, ये कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं, यानी परम श्रेष्ठ माने जाते हैं कर्क राशि में। और मकर राशि में गुरु ग्रह खराब स्थिति में माने जाते हैं, यानी अच्छे नहीं माने जाते हैं मकर राशि में। अब गुरु चांडाल दोष का निर्माण कैसे होता है? देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि गुरु ग्रह क्या है, ज्ञान के प्रतीक है, ज्ञान के कारक है गुरु ग्रह, और शुभता के कारक है। अनेकों जितनी भी जीवन में शुभ कार्य होते हैं, ये सब गुरु ग्रह के ही आशीर्वाद से संपन्न होते हैं। और प्रत्येक सुख सुविधाएं, जीवन में मान सम्मान, सभी की प्राप्ति गुरु ग्रह के कारण ही हमें होती है। अब गुरु ग्रह के साथ में अगर राहु ग्रह या केतु ग्रह की युति होती है, तो उस जातक की पत्रिका में गुरु चांडाल दोष का निर्माण होता है। जैसे जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं, हर भाव का एक अपना विशेष महत्व, अपना एक फल होता है। इन 12 भावों में नवग्रह अपने अपने भावों के अंतर्गत और अपनी अपनी स्थिति के अनुसार विराजमान होते हैं। अब जब जन्म पत्रिका के अंदर गुरु ग्रह के साथ में राहु ग्रह या केतु ग्रह की युति होती है, राहु ग्रह केतु ग्रह के साथ में गुरु ग्रह विराजमान हो जाते हैं किसी घर में, या राहु केतु के साथ में गुरु ग्रह का दृष्टि संबंध होता है, तो जन्म पत्रिका में गुरु चांडाल दोष का निर्माण होता है। अब गुरु चांडाल दोष का निर्माण होने से जीवन में ये अनेकों प्रकार की परेशानियां उत्पन्न करता है। अब राहु ग्रह के साथ में गुरु ग्रह की युति हो जाती है, या केतु ग्रह के साथ में गुरु ग्रह की युति हो जाती है, तो गुरु चांडाल दोष जन्म पत्रिका में निर्मित हो जाता है। जो राहु केतु ग्रह है, ये जिस भी ग्रह के साथ में विराजमान होते हैं, स्थित होते हैं, उस ग्रह को ये ग्रहण लगा देते हैं। जैसे कि सूर्य ग्रह के साथ में अगर राहु ग्रह बैठा हुआ है या केतु ग्रह बैठा हुआ है, तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है। अगर चंद्रमा के साथ में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा को ग्रहण लग जाएगा। मंगल के साथ में राहु केतु की युति होती है, तो अंगारक योग का निर्माण हो जाएगा, मंगल को ग्रहण लग जाएगा। शुक्र के साथ में बैठा हुआ तो शुक्र को ग्रहण लगा देता है। ऐसे ही अगर गुरु ग्रह के साथ में राहु ग्रह या केतु ग्रह की युति होती है, तो जन्म पत्रिका में गुरु चांडाल दोष का निर्माण हो जाता है। जो राहु ग्रह और केतु ग्रह है, ये पापक ग्रह माने जाते हैं जन्म पत्रिका में। जब समुद्र का मंथन हुआ था, तो मंथन में से 14 प्रकार के शुभ रत्न प्राप्त हुए थे। इन्हीं रत्नों के अंतर्गत अमृत की भी प्राप्ति हुई थी। जैसे अमृत निकला, तो उसको पीने के लिए देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ था। उस युद्ध में दानव जीत गए थे।
उस समय भगवान विष्णु जी ने एक रूप बनाया था, मोहिनी रूप। उन्होंने एक लाइन में देवताओं को बिठाया, एक लाइन में दानवों को बिठाया, पर अमृत का पान करवाया था। उन्होंने देवताओं को तो अमृत पिलाया, पर दानवों को मदिरा पिलाई। इस बात को एक राहु नाम का राक्षस जान गया था। वो अपना रूप देवताओं का बना करके देवताओं की लाइन में बैठ गया। भगवान ने गलती से उनको भी अमृत का पान करवा दिया। जैसे ही उन्होंने अमृत पिया, इस बात को कौन जान गया? राक्षस से। उसी लाइन में बैठे हुए सूर्य और चंद्र भगवान। उन्होंने भगवान से बोला, हे भगवान, ये क्या किया आपने? ये तो राहु नाम का एक राक्षस है जिसको आपने अमृत का पान करवा दिया है। तब भगवान ने क्रोध में आकर के अपने चक्र से उस राक्षस के 2 टुकड़े कर दिए थे, उनके सर को धड़ से अलग कर दिया था। अब इन्होंने अमृत पी लिया था, इनकी काया अमर हो चुकी थी। भले 1000 टुकड़े भी कर दो, मर नहीं सकते थे। इसके लिए भगवान शिव की आज्ञा से भगवान राहु देवता और केतु देवता को 9 ग्रहों में स्थान दिया गया। पहले अपने कितने ग्रह थे? पहले अपने 7 ग्रह थे। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ये 2 छाया ग्रह माने जाते हैं, इनके दिन नहीं होते। अब जन्मपत्रिका में जिस भी ग्रह के साथ में राहु या केतु ग्रह की युति होती है या दृष्टि संबंध होता है, तो उस ग्रहों के से संबंधित जितने भी शुभ प्रभाव है उसे ये समाप्त कर देते हैं। अब गुरु ग्रह के साथ में राहु ग्रह की युति होने से गुरु चांडाल दोष का निर्माण हो जाता है। यानी गुरु चांडाल दोष, यानी गुरु की बुद्धि को राहु या केतु के द्वारा भ्रमित कर देना। यानी अच्छा कार्य करते करते गुरु देवता बुरा कार्य करने लग जाते हैं, जो कि गुरु देवता के जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट होना चाहिए, जो शुभ फल होना चाहिए, वो अशुभ फलों में परिवर्तित हो जाते हैं और अच्छा कार्य करते करते वो बुरा कार्य करने लग जाते हैं। तो जिस भी जातक की पत्रिका में गुरु चांडाल दोष होता है, उसके अंदर जो योग्यता है, जो टैलेंट है, जिस अनुरूप उसको आगे बढ़ना चाहिए जीवन में, उसमें ये कमी लेके आता है। बुद्धि भ्रमित रहती है उस व्यक्ति की हमेशा, वो एक पॉजिटिव डिसीजन नहीं ले पाता है। मानसिक रूप से चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आता है, यानी व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। गुस्सा बहुत प्रबल तरीके से आता है, यानी तीव्र बहुत तेज़ गुस्सा आता है उस व्यक्ति को, और नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा आती है। उसके बाद में गुरु क्या है? शुभता का प्रतीक माने जाते हैं। तो शुभ कार्यों में भी ये अड़चन लेके आते हैं, रुकावटें उत्पन्न करते हैं, जैसे विवाह में या दाम्पत्य सुख में, संतान सुख में, अनेकों प्रकार के सुख और शुभता में कमी लेकर के आते हैं। उसमें कमी आती है इसके कारण। जिसकी जातक की पत्रिका में चांडाल दोष होता है, उसको विवाह होने में देरी होती है, अच्छे से विवाह नहीं हो पाता है, शादी की बात पक्की हो जाती है, छूट जाती है, मंगनी हो जाती है, टूट जाती है। दाम्पत्य जीवन जो कि सुखपूर्वक बीतना चाहिए, उस जीवन में भी ये कमी लेकर के आता है। वंश वृद्धि में भी दिक्कतें उत्पन्न होती है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अनेकों प्रकार की परेशानियां उत्पन्न करता है। कार्य क्षेत्र में अनेकों प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होते हैं। जो जीवन में एक उच्च मुकाम पे पहुंचना चाहिए, उस मुकाम में कमी लेके आता है। जिस भी जातक की पत्रिका में दोष होता है, वो अपना कभी 100% नहीं दे पाता है। वो अपने योग्यता का मात्र 50% ही दे पाता है, और अपने योग्यता का मात्र 50% ही उसे लाभ प्राप्त होता है। तो गुरु ग्रह के साथ में जब राहु ग्रह या केतु ग्रह की युति होती है या दृष्टि संबंध होता है, तो जन्म पत्रिका के अंदर गुरु चांडाल दोष का निर्माण होता है, और इस दोष के कारण अनेकों प्रकार की जीवन में कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं। अब इस दोष का उपाय क्या है? किस तरीके से इस दोष को हटाया जा सकता है, इसका निवारण किया जा सकता है? तो देखिए, इस दोष के उपाय के अंतर्गत सबसे पहले गुरु की पीली पूजन की जाती है। भगवान गुरु देवता का पूजन पाठ किया जाता है, जिसके अंतर्गत गुरु का दान होता है। एक पीले कपड़े में पीली हल्दी, पीला गुड़, पीली दाल, पीला फूल, पीला फल, पीला सिक्का, ये सब लेकर के गुरु भगवान के मंदिर में जाकर के चढ़ाया जाता है। उनसे प्रार्थना की जाती है कि भगवान इस दोष को हटाइए, इस दोष का निवारण कीजिए। गुरु भगवान का मंदिर नहीं हो तो शिवलिंग पे भी ये चढ़ाया जा सकता है। गुरु का स्नान किया जाता है। गुरु के स्नान के अंतर्गत नहाने के जल के अंदर थोड़ी मात्रा में हल्दी या फिर पीले फूल या फिर पीली सरसों या नमक या शक्कर भी
डाल करके उससे स्नान करते तो ये गुरु का स्नान हो जाता है। इससे भी गुरु ग्रह से शुभ फल हमें प्राप्त होने लग जाते हैं। गाय को प्रतिदिन पीली दाल, पीला गुड़ खिलाएं, जिससे गुरु ग्रह प्रसन्न हो। गुरु चांडाल दोष के निवारण के लिए गुरु ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह, इन तीनों ग्रहों के पूर्ण संख्या में ब्राह्मणों के द्वारा जाप करवा करके, पूरा पंचांग कर्म का पूजन करवा करके, गुरु ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह के पूर्ण जाप करा के इसकी हवन शांति करवाना चाहिए, जिससे इस दोष का संपूर्ण रूप से निवारण हो जाए और इस दोष से संबंधित जितने भी परेशानियां जीवन में आती है, इन समस्त परेशानियों का भी समाधान हो जाए। तो गुरु चांडाल दोष के निवारण का सबसे मुख्य उपाय यही है। आप गुरुवार के व्रत कर सकते हैं, गुरु बृहस्पति व्रत कथा का पाठ कर सकते हैं, केले के पेड़ की पूजन कर सकते हैं, जिससे इस दोष का निवारण हो। गुरुवार के व्रत करें, गुरु व्रत कथा का पाठ करें, ब्राह्मणों के द्वारा पूर्ण मात्रा में जाप करवा करके इसका हवन पूजन करवाएं, जिससे इस दोष का निवारण हो। देखिए, प्रार्थना से, समर्पण से ही इस दोष को हटाया जा सकता है। तो भगवान के ऊपर पूर्ण आस्था रखें, विश्वास रखें और उनसे प्रार्थना करें, तभी इस दोष का समाधान हो सकता है। जय श्री महाकाल।